मुफ्ती साहब, आपसे मेरा प्रश्न यही सवाल, जब जिस किताब से कोई लेना, किसी थाने में कोई जाए और कहे जी मनुस्मृति के अनुसार मैंने ये आचरण किया है, तो दरोगा दुकान के नीचे मारेगा कौन स्मृति? ठीक, जो किताब रिलेवेंट हो गई उसी दिन, जिस दिन पार्लियामेंट ने सारे हिंदू रीति रिवाजों को मर्ज करके एक कानून बना दिया जिसका नाम हुआ हिंदू कोड बिल, राइट, नेहरू जी के समय में। ठीक, बात ही खत्म हो गई। फिर फला किताब में क्या लिखा और फला किताबिया में क्या लिखा, विषय बंद हो गया। लेकिन उसके समानांतर शरिया तो चल रही है, खड़ी है आज भी। हिंदुओं के अपने किताबों में लिखे धार्मिक कानून सब विलय हो गए संसद के कानून में, लेकिन इस्लाम ने अपने कानूनों को संसद के कानून में विलय नहीं होने दिया। मुफ्ती साहब, इसलिए सवाल उठता है। नहीं, अभी वो आचार्य जी डिबेट में सिवाय मुझे गाली देने के और उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, एक होता है जाहिल होना, एक पढ़ा लिखा अगर आदमी जाहिल बन जाए तो जाहिल से भी बड़ा जाहिल होता है। दो चार बातों पर मैं नहीं, आप बोल चुके हैं ना, महाराज सुनिए। आप महाराज हैं, और कैसे महाराज हैं मालूम है, सुनिए। आप अभी अफगानिस्तान में अभी औरतों की आप बात कर रहे थे, आप अफगानिस्तान पहुंच गए, मगर दिल्ली के जीबी रोड पर नहीं गया, मुंबई के पिल्ले हाउस नहीं गया, सोनागाछी। पहले इनको रोके। मैं कह रहा हूँ अफगानी बुर्का पहन के बैठ के दिखा दो मुझे, कह रहा हूँ मैं, साफ साफ कह रहा हूँ। ठीक है आचार्य जी, थोड़ा रुकिए, मुफ्ती साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर जी मुफ्ती साहब जी। आप अफगानिस्तान चले गए, महिलाओं को देखने चले गए, जीबी रोड कब जाएंगे आप? सोनागाछी कब जाएंगे आप? आपके लखनऊ में चावल वाली गली पर कब जाएंगे आप? पिल्ले हाउस मुंबई में आप कब जाएंगे आप? इंदौर में कब जाएंगे आप? ऐसे सैकड़ों हैं जहां मंडियां लगती हैं। ये हमारे देश में ऐसा होता है। आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी हमारे ब्रदर, हमारे भाई कह रहे थे, विरासत की बात कर रहे थे। जिस मजहब की जानकारी नहीं है उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। कुरान की आप पूरे सूरह निसा पढ़िए, एक औरत को इस्लाम ने क्या क्या हक दिया। औरत को 1/3 आप कह रहे थे, वो बाप की जायदाद में है, भाई की जायदाद में अलग से, मर्द के जायदाद में अलग से, बेटे के जायदाद में अलग से। जब दुनिया में औरतें जलाई जा रही थी, जब इस्लाम के पैगंबर इस्लाम ने औरत को हक दिया था, उस वक्त की बात मैं करता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में औरतों का क्या हाल हुआ? मणिपुर में औरतों को कपड़ा के बगैर घुमाया गया, जब तो आप नहीं बोल रहे थे। मैं कहता हूं कि औरतों को हक मिलना चाहिए। इस्लाम ने कहां औरत को रोका है? हक देने से कहां रोका है? इस्लाम ने सबसे पहले सैयदा खदीजा कुबरा है कि जिस देश की शासक मुसलमान किसी लड़की को बना दिया जाएगा वो कभी सफल नहीं होगा। मैंने लिखा है 7,099 सुनिए तो ना, हदीस नंबर 7,000। वो बता रहे हैं मुफ्ती साहब, वो हदीस कोट कर रहे हैं, ठीक है। मनुस्मृति उन्होंने भी कोट किया है, हमारे बैठे हुए इस देश के अंदर किसी औरत को नेता बना दोगे, राजा बना दोगे, महारानी बना दोगे, तो देश कभी सफलता को नहीं प्राप्त करेगा। बताओ, मैं लिखा हूँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, सुनो भाई, सुनो और बोलूं और बता दो। यहाँ 5,825 बताती है कि रहमान ने अपनी औरत को इतना मारा, उसको पूरे शरीर में निशान हो गए। पति का पता मुझे, अरे भैया मुझे हदीस संख्या 4561 कहती है, प्रसिद्ध घटना के बारे में वर्णन करती है कि जिसमें एक अंधे व्यक्ति ने अपनी गर्भवती दासी को चक्कू से मारता रहा और उसके बच्चों की हत्या कर दी, और ऊपर वाले ने उसको खून से माफ कर दिया। बताओ मुझे कहां से लिखा है ये? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1745, जिसमें कहा है कि रात को छापों के अंदर औरतों और बच्चों की कत्ल की अनुमति है। बताओ मुझे कहां लिखा है? मैंने लिखा है क्या?
हदीसों के अंदर जो वर्णन लिखा हुआ है उनको डिनाई करो ना। मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति की बात जहां भी जरूरत लगती है हमको उसको बदलने को तैयार है, पूरा जरूरत बदलने को तैयार है। वहीं भी क्योंकि हम कहते हैं वो आई नहीं, वो गलत लिखी गई। श्रुति के माध्यम से जो ग्रंथ चुने गए अंग्रेजों ने, आक्रांताओं ने उसको बदल दिया। सुनो ना, सुनो, अरे जाहिल आदमी सुनो, अब मुझे ये बताओ सनातन को बदनाम करने सुनो पहले, की गई है, सुनो पहले, तो कहता हूं इस्लाम को बदलने के लिए। ठीक है आचार्य जी, अब उनके उत्तर सुनिए। अब मुफ्ती साहब का उत्तर सुन लें आचार्य जी। जी मुफ्ती साहब सुनो, देखिए एक जाहिल आदमी है, इसको कुछ भी नहीं मालूम, अंड संड बकने आता है हर चैनल पर, हर चैनल पर इसका यही काम है। सुनिए, आप पहले सुनिए, बोल चुके ऐसा नहीं कहो। आप सुनिए, दे रहा हूं भाई, आप सुनिए, सुनिए, उसके बाद बोले। सुनिए, नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को बगैर जो आपका नाम दे रहा हूँ, आपके यहाँ से अपनी माता को बचा क्यों ना है, माता को क्यों नहीं बचा है, मैं आपकी बातें सुनी, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मुफ्ती साहब को भी, आचार्य जी को भी, दोनों को रोकूंगा। मुफ्ती साहब ने बहुत चातुर्य के साथ दिशा मोड़ने की कोशिश की, बहस की। हालांकि मेरी बहस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई जबरन दिशा मोड़ लेना, मैं तो खूंटा गाड़ के बहस में जाता हूँ। उन्होंने मणिपुर समेत कई उदाहरण दिए, मणिपुर के और भी उदाहरण हो सकते हैं, फिर उन्होंने सोनागाची जीबी रोड के भी उदाहरण दिए। वो कानून व्यवस्था की समस्या है, ठीक, वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, वो धर्म ग्रंथों का मसला नहीं। यहाँ चर्चा हो रही धर्म ग्रंथों की, राहुल गांधी ने धर्म ग्रंथ का सहारा लिया, इसलिए मणिपुर की समस्या सेना की है, इंटेलिजेंस की है, गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। उसका मनुस्मृति से लेना देना है क्या, कि शरिया से लेना देना है? भाई बात हो रही मनुस्मृति और शरिया की। आप वहां चले गए मणिपुर और सोनागाची में तो सब तरह की लड़कियां हैं, मुसलमान नहीं है। फिर ऐसी बात नहीं करो महाराज, ठीक है। रवि प्रताप जी, लीगल उसमें कहीं फ्रेम में मनुस्मृति या करीब 10-12 स्मृतियां हैं भारत के वैदिक साहित्य में, किसी का कोई लेना देना नहीं, ठीक। एक भारत के हिंदू समाज के लिए संसद ने कानून बनाया, वो सब पर लागू है, काला हो चाहे गोरा हो, छोटा हो चाहे लंबा हो आदमी, ठीक, आदमी हो चाहे औरत हो। फिर इस ये मनुस्मृति कोई किताब लेके क्यों आने की आज क्या जरूरत, समझ नहीं आई मुझे। मनुस्मृति तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्या कोई आदमी कचहरी में जाके मनुस्मृति कोट कर सकता है कि सर मनुस्मृति के हिसाब से हमको को रिलीफ दी जाए? कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? ये थाने में जाके एफआईआर में मनुस्मृति का कोई श्लोक कोट करके रिलीफ मांग सकता है? जी लेकिन अमिताभ भाई, आज भी जज जब अपना फैसला लिखते हैं तो मनुस्मृति, वेद, पुराण, महाभारत और रामायण के तमाम श्लोकों का और छंदों को कोट करते हैं अपने उस निर्णय को सही साबित करने के लिए। तो ये बताइए कि मनुस्मृति में जब लिखा गया कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, सेवा का अधिकार है, मंदिर में नहीं जाएगा, और मनुस्मृति का कालखंड ईसा से 200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आपने अभी बड़ी खूबसूरती से डिरेल करके बोला कि त्रेता युग में भगवान दशरथ के प्राण की कैकेयी ने रक्षा किया था, त्रेता के बाद द्वापर आया, उसके बाद कलयुग आया, कलयुग का यह प्रथम चरण है। लेकिन जो मनुस्मृति के त्रावणकोर के राजा के यहाँ स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, ये मनुस्मृति की हमारे यहाँ एक बुरी पद्धति थी। क्यों वह तन को ढकने के लिए, अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था? ये मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण था। दूसरी बात, कहा गया है गोस्वामी जी देना होगा, ये मनुस्मृति में लिखा है। सुनिए तो जी, आप बीच में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो करते हैं। मैं कहता हूं जब तक मनुस्मृति के आधार पे हमारे यहाँ पद्धतियां स्थापित थी, तब तक वहां ये बताइए हिंदू राजाओं ने क्यों टैक्स लगाया? गोस्वामी जी कहते हैं सकल गुण हीना शूद्र न पूजा वेद प्रवीणा। क्यों कहा उन्होंने?
पुत्र न पूजा वेद प्रभना। दूसरी बात, आपके बीच में नहीं बोला था धर्म गुरु जी महाराज, आपके बीच में नहीं बोला था। अपने राहुल गांधी जी जो कहते हैं बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं, आप जैसे धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म को गर्त में पहुंचाने का काम किया, सनातन का लवादा तोड़ करके जातियों को बांट रहे हो, संविधान के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो। ऐसे लोगों को कोई नहीं है। हिंदू धर्म गुरु बनते हैं। आप बताइए हिंदू शब्द कहाँ से है? ठीक है, दोनों को रोकूंगा, रवि जी को भी और आचार्य जी को भी। प्रशांत पटेल जी, राजनीतिक लड़ाई में धर्म ग्रंथ आ गया, वो धर्म ग्रंथ जिसको इस देश के हिंदू समाज ने कालवाहे घोषित कर दिया जवाहरलाल नेहरू के समय में। क्या उसको नेहरू जी के परिवार के इतनी पीढ़ियों बाद के वंशज राहुल गांधी ले आए जिंदा करके, और वो तो नेहरू जी के समय में हमने गंगा में बहा दी थी मनुस्मृति, तभी ना हिंदू कोड बिल आया। नहीं, हिंदू कोड बिल क्या चने बेचने के लिए लाए थे कि लूडो खेलने के लिए लाए थे? सारी स्मृतियां तिरोहित करके हटाकर हमने हिंदू कोड बिल स्वीकार किया। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा किसी की? भाई देखिए अमिताभ जी, कुल मिला के ये पूरा जो है कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है कि पूरे हिंदू समाज को एक कथित किताब को लेकर के गिल्ट में डाला जा सके, उनमें एक अपराध भावना महसूस कराई जा सके। हम लोग अमिताभ जी एक क्षेत्र से आते हैं, हम लोग घरों में रामचरितमानस होती है, बहुत गीता होती है, संभवतः आपके घर में कभी मनुस्मृति नहीं रही हो। मैंने तो मनुस्मृति का नाम ही इधर 7-8 साल से मोदी सरकार आई तब ये अधिक सुना है। सबसे पहले कम्युनिस्टों ने स्टार्ट किया। अब चूंकि राहुल गांधी के जितने सलाहकार हैं, जेएनयू के कम्युनिस्ट, एसएफआई, कन्हैया कुमार, संदीप सिंह जैसे लोग हैं, वो लोग ये प्रोपेगेंडा लेके आए हैं। इस 100 बात की एक बात है, 26 जनवरी 1950 से देश में संविधान लागू है और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी चीज जो भारत के फंडामेंटल राइट जो है संविधान में, उसका वायलेशन करती, वो ऐसा कानून यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। वायलेशन में जो भी चीजें थी हट गई। देखिए शरीयत लॉ अभी भी एप्लीकेबल है, शरीयत लॉ 1937 जो है अभी भी देश में एप्लीकेबल है। उसके बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं देश के मूल अधिकार जो नागरिकों को मिले हैं उसके वायलेशन में है, उसकी बात नहीं होती है। तो ये चूंकि अब कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम लीग बनती जा रही है। आइए ना भैया, हमने एक बात कही है, ये तो आज मान्य नहीं है। आप ले आइए कल सदन में, बिल लाइए सदन में, हिम्मत है तो बिल लाइए। हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, बिल लाइए, अपनी बात कर रहे हैं। हिम्मत है तो बिल लाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो बिल लाइए। करिए सरिया को खत्म, अरे सरिया को खत्म करिए। आप कह रहे थे कि तलाक का अवसर नहीं है, महिलाओं को भी तलाक का अधिकार मुसलमान में है, पढ़ के आइए। और हिम्मत है तो बिल लाइए, करिए। अगर पति भरण पोषण न कर पा रहा हो, मानसिक बीमार हो गया हो, 4 साल से विदेश में गया हो, पता न चल रहा हो, तो तलाक लेने का हक है महिलाओं को। सामान्य परिस्थिति में मुस्लिम महिला को अधिकार है क्या? सामान्य परिस्थिति मुस्लिम महिला को सामान्य परिस्थिति में, हिंदू धर्म में भी सामान्य परिस्थिति में आपको तलाक का नहीं है, आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आपका पति अक्षम है, नहीं रहना चाहते, क्यों नहीं रहना चाहते। फिर आप हमारी वैवाहिक पद्धति पे प्रश्न उठा रहे हैं। मत इस समाज को तोड़िए। हमारे यहाँ भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ साथ जो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है, उसके अंतर्गत भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये नहीं कि जब मर्जी आप तलाक ले लेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको या तो गिल्टी बताना पड़ेगा। ठीक है रवि जी, ठीक है भैया, ठीक है रवि जी। प्रशांत जी आप कंप्लीट करो भाई जी। महिला को भी तलाक अधिकार, कहाँ तलाक अधिकार? कहीं कोर्ट का जाने का उनका अधिकार है क्या? हिंदू महिला को तो अधिकार है ना, जो उससे ग्राउंड्स दिए उन ग्राउंड के आधार पर जाएंगे। पुरुष को भी जितना अधिकार उतना महिला को अधिकार, को ग्राउंड देना पड़ेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं। आप मुस्लिम की कांग्रेस, आप मुस्लिम धर्म को प्रेस करिए, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म को तो बदनाम मत करिए ना, उनपे अपराध भावना मत महसूस कराइए। हम अपराधी महसूस नहीं करते हैं, हमें अपने गर्व है, धर्म पे भी गर्व है, हम अपने संविधान पे भी गर्व है, अपने कानून पे भी गर्व है। ठीक।